विश्वासघाती मित्र। बच्चों, क्या तुमने कभी किसी से मित्रता की है? क्या आप जानते हैं कि अच्छे मित्र कैसे होते हैं? क्या कभी किसी मित्र ने आपको धोखा दिया है? जो मित्र दूसरे मित्र के विश्वास को तोड़ता है, उसे विश्वासघाती कहते हैं। आज आपको एक ऐसे ही मित्र की मित्रता की कहानी बता रहे हैं। दो मित्र थे, रामू और श्यामू। उनमें से एक किसान था और एक व्यापारी। दोनों ही मिलकर काम किया करते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों एक बार कहीं बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक खजाना मिला। उन्हें कुछ विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने वो खजाना मिलकर बांट लिया। दोनों इतना पैसा घर वापस नहीं ला सकते थे, इसलिए वो धन उन्होंने एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इसके बाद दोनों घर चले गए। दोनों के वहां से चले जाने के बाद रामू का मन लालची हो उठा। अपने मन को वो नियंत्रण में नहीं रख पाया। कुछ ही दिनों में उसने अपने मित्र को धोखा देने का विचार बना लिया। वो जंगल की ओर चल दिया, जहां एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे धन गाड़ा था। वहां जाकर उस स्थान को खोदा व धन निकालकर उस जगह को वापस ठीक कर दिया, जिससे किसी को पता न चले। कुछ दिनों बाद श्यामू ने कहा, मित्र, मुझे पैसे की आवश्यकता है, चलो हम पैसा निकाल लाएं। रामू साथ चल दिया, लेकिन रामू ने तो पहले ही सारा पैसा निकाल लिया था। वहां पहुंचकर जैसे ही उस जगह को खोदा गया, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। श्यामू को बहुत धक्का लगा। उसे समझते जरा भी देर न लगी कि उसके मित्र ने उसे धोखा दिया है। श्यामू ने राज दरबार में अपनी शिकायत की। राजा ने उस स्थान पर चलकर देखने को कहा। अपने झूठ को बचाने के लिए रामू ने एक योजना बनाई। राजा रामू और श्यामू के साथ पेड़ के पास आए। रामू ने कहा, महाराज, पेड़ से ही पूछ लेते हैं कि धन किसने चुराया है। राजा को आश्चर्य हुआ कि पेड़ कैसे बताएगा, पर राजा रामू की बात पर सहमत हो जाते हैं। रामू पेड़ से पूछता है, हे पीपल के पेड़, आप साक्षी हैं। मैंने और मेरे मित्र श्यामू ने यहाँ धन गाड़ा था। कृपया बताएं, धन किसने चुराया है। पेड़ से आवाज आई, श्यामू ने। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। श्यामू एकदम सारा माजरा समझ गया। उसने राजा के कान में कुछ कहा और उसके सैनिकों ने पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी। आग पेड़ के चारों ओर फैल गई। तभी पेड़ के पीछे की खोखल में छिपा व्यक्ति पेड़ से कूदा और भागने लगा। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वो और कोई नहीं, रामू के पिता थे। सैनिकों ने राजा की आज्ञा पर रामू और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने रामू और उसके पिता को कारावास दिया। रामू ने चोरी की और अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। उसके पिता ने उस झूठ को छिपाने में उसकी मदद की। श्यामू को उसके हिस्से का धन दिया गया। श्यामू ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ वो धन गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया, क्योंकि वो उसकी मेहनत से कमाया धन नहीं था। श्यामू को इस सच्चाई से अच्छा कार्य करते देख राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने श्यामू को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया।